Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter, that is your quadratic equations. So let me continue with this new chapter here. Fine. सबसे पहली बात तो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एनी इक्वेशन which is of form ax power 2 plus bx plus c equal to 0, it is known as a quadratic equation. इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कह के चलते हैं। लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक होगा वो आपके पास हमेशा इस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। पहली बात आपके पास यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। एंड व्हाट इज द वेरिएबल हियर, वेरिएबल यहाँ पे है x। फाइन। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x वेरिएबल। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री आपके पास यहाँ पे वेरिएबल की क्या है, 2 है। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे हम इसे इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0 है, इक्वलिटी आ गई वहां पे बीच में। ठीक है। थर्ड वन, यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, ए बी एंड सी दे ऑल हैव इन रियल नंबर्स, तो दे बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। फाइन। अगली बात, रिमेंबर यहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। दैट इज समथिंग यू हैव टू मेंशन। व्हाई a वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0। a वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहां पे a 0 हो गया, ये खत्म हो जाएगा, और खत्म होते ही यहां पे क्या होगा, इट विल नो लॉन्गर बी अ क्वाड्रेटिक, इट विल बी अ लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा आपका। तो हमेशा माइंड में रखिएगा, जब भी आपके पास आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो जनरली इस फॉर्म में होता है। ओके, इट इज अ जनरल फॉर्मेट। आप चाहो आप यहाँ पे जो ये ए बी एन सी है इसको रिप्लेस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, एज यू फील कंफर्टेबल विथ। तो ये तो होगी पहली बात। एंड देन रिमेंबर ए बी सी दे आर रियल नंबर एंड देन ए इज नेवर इक्वल टू 0 हियर। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूँ तो सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पे क्या होती है, सुनिएगा। आपको कुछ एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि चेक करो कि क्या ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं। फाइन। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग दे हैव इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक अगर आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ, पहला एक्सप्रेशन आपको दिया गया x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम x माइनस 3। आपने इसको चेक करना है कि विल इट लीड यू टू अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और नॉट। क्या आपके पास वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, ये हमने यहाँ पे चेक करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लुक आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब अगर आपने चेक किया यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। एंड नाउ लुक, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, मैंने आपको कहा था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, तो x पावर 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, ये डिग्री 2 आ गई, यहाँ पे डिग्री 2 है। ओके, अनडाउटेडली सेंट्रल टर्म यहाँ पे नहीं है, x वाला यहाँ पे x वाला कोई टर्म नहीं है, बट देन इवन देन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। द थिंग इज कि यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वेशन है, वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। इस बात को माइंड में रख के चलेंगे। फाइन। तो डेट इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक विद यू। देन सेकेंडली, हाँ, अगर आपको फर्दर कहा जाता है कि इसको कंपेयर करके आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालो, ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन आई कैन राइट इट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, 7। फाइन। दैट इज हाउ यू कैन मेक अ कंपैरिजन। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स 3 माइनस x। दैट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x पावर 2 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 3 माइनस 6 आएगा। या माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा।
अब चेक कर ले यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 2x यहाँ पे चला जाएगा, फाइन। ये दोनों टर्म्स को आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -4x, या -6 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो वंस अगेन इट हैज बीन इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन से। देन आगे हमारे पास है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी हैव नाउ गिवन x -2 into x + 1 is equal to x - 1 into x + 3, that is something you have been given and then you need to simplify it। आपने इसको चेक करना है। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करके क्या होने वाला है, लेट मी चेक। सुनो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये बन जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा। x² -2x में x ऐड किया -x, -2 into 1 -2। सेम पैटर्न पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये आएगी, फाइन। दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अब अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे x⁻2 दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब यहाँ पे x⁻2 कैंसिल हो गया, सपोज मैं ये दोनों टर्म को उस तरफ ले गया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2x, ये -x, वहाँ पे जाके प्लस, तो 3x आ गया। -1 क्योंकि ये -3 है, ये -2 वहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x - 1 = क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे आपको यहाँ पे 3x - 1 0 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चे ये आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x⁻2 वाला एक्सप्रेशन ही नहीं है, फाइन। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। आप ये क्या कहेंगे, इट इज नॉट ऑफ फॉर्म ax⁻2 + bx + c = 0, ये इस फॉर्म में है ही नहीं। तो दैट इज हाउ यू कैन टेल कि ये आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, फाइन। अब जैसे आगे आपको यहाँ पे कहा गया है सपोज x - 3 इंटू यहाँ पे क्या है 2x + 1 = x into x + 5। सोल्व करते हैं, पहले x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 2x⁻2, देन x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया प्लस x आएगा, देन 3 के साथ यहाँ पे किया -6x, -3 into 1 -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x⁻2, x को 5 के साथ किया, यहाँ पे क्या आ गया 5x आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे 2x⁻2, x - 6x, यहाँ पे -5x, माइनस यहाँ पे क्या गया 3 आ गया, = x⁻2 प्लस यहाँ पे क्या है 5x। नाउ ये दोनों टर्म्स को आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x⁻2, देन ये -5 -10x, देन -3 = 0। वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है। ओके, लेट मी टेक ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर। ओके, जैसे अब आपको यहाँ पे ये दिया गया है x + 2 होल क्यूब equal to 2 times x into x square minus 1. Say that is the expression we have been given here. And then I need to simplify it. So you should be knowing the identity a plus b whole cube. तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर a plus b whole cube लगाया तो a cube plus b cube plus 3a square b. तो यहाँ पे ये a है ये b है, तो 3a square मतलब x square then b plus 3 into a के प्लेस में x then b square का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2⁻2। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x क्यूब माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2x। तो डेट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब, 2 का क्यूब 8, इसको सोल्व किया 6x पावर 2, 2 to 4 4 3, यहाँ पे क्या आएगा 12x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इन सब टर्म्स को वहां पे ले जाओ, तो 2x क्यूब में से x क्यूब गया x क्यूब, ये -6x स्क्वायर हो गया, ये 12x जब वहां पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 12x, तो -2 - 12 -14x, और ये +8 वहां पे आके क्या बन जाएगा -8। तो ये क्या है, ये क्यूबिक है, ना कि आपके पास यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक। इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल का डिग्री है वो यहाँ पे क्या है 3 है, फाइन। तो डेट इज हाउ यू नीड टू रिकॉग्नाइज द एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, इस तरीके के जो समय आपको 1 मार्क में आ सकते हैं, ओके, इनके चांसेस डेफिनेटली आपके पास रहेंगे। जैसे अब आपको ये एक सम दे रखा है, डेट इज द फाइनल वन आई एम गोइंग टू कंसिडर ऑन दिस बेसिस, लाइक कि आपको दिया गया x - 2 होल क्यूब, आपने इसको चेक करना है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब -4x पावर 2 -x + 1। अब अगर आपने आइडेंटिटी को लगाया a - b होल क्यूब क्या होता है, लुक a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो a क्यूब -b क्यूब -3 यहाँ पे आ गया a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे x स्क्वायर b प्लस 3a के प्लेस में फिर यहाँ पे x b स्क्वायर का मतलब ये आ गया।
तो अपने आइडेंटिटीज प्रॉपर्ली माइंड में रख के चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व किया, तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, नाउ यू कैन चेक, लुक ये एक्स क्यूब तो फिनिश हो गया दोनों तरफ, और यही एक प्रॉब्लम थी। अब आपके पास यहाँ पे सब कुछ ओके है, जहाँ तक देखो ये इसको चेक करो, -4x⁻2 -x+1, यहाँ पे -8 3 × 2, यहाँ पे -6x⁻2 आ गया, एंड देन यहाँ पे कितना आ गया 12x आ गया। तो ऑल दीज टर्म्स दैट टू बी शिफ्टेड दिस साइड। तो जब आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डेफिनेटली मिल जाएगा, तो डेट कैन बी चेक्ड, फाइन। तो ये है हमारे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बिगनिंग है। मतलब आपको क्या करेंगे, आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देंगे, आपको कोई भी एक इक्वालिटी दे देंगे, उसको सिंप्लीफाई करके आपको ये चेक करना होगा कि क्या वो आपको वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, फाइन। तो डेट इज योर लेवल 1 अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अब इस चैप्टर में जो बेसिकली आपके पास होने वाला है वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 बातें हैं पूरे चैप्टर में अगर मैं बात करता हूँ। तो वो 2 बातें क्या है, एक तो आपको यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट निकालने हैं। फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको क्या करेंगे, आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, आपको कहा जाएगा उसको सोल्व करिए और सोल्व करके उसके रूट निकालिए। दैट इज वन थिंग, पूरे चैप्टर में यही काम चलना है अभी आपका, ठीक है। और सेकेंडली जो आपको यहाँ पे कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी मैचेबल हैं, काफ़ी मतलब मैचिंग हैं। अगर मैं आप यहाँ पे बात करके चलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उसके साथ आपको हेड टू हेड ऐसे लगेगा कि जैसे मैं वहाँ पे क्या था सब कुछ यहाँ पे भी आपका वैसे ही चल रहा है। एनीहाउ वो सबसे बाद की बात है, हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सबसे बाद में लेके चलेंगे। पहले हम यहाँ पे ये जो है फाइंडिंग द रूट, फाइंडिंग रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम ये बात करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपने रूट निकालने हैं तो बेसिकली आपके पास यहां पे 3 टेक्निक हैं। देयर आर 3 टेक्निक विद यू। अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही टेक्निक थी, ठीक है, अप टू 9th लेवल। वो क्या था, एक तो था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी कैसे करते थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दैट इज समथिंग यू आर अवेयर ऑफ। दैट इज वन कंसेप्ट। शुरुआत यहीं से करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको पता भी है। सेकंड है वो हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। Now this is something important one. थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो these are 3 टेक्निक्स विद यू। अब जब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन के साथ सम कर सकते हैं, मतलब जब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के साथ यहाँ पे हर एक सम के रूट निकाल सकते हैं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ अदर 2, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कल को हम इस लेक्चर में डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, कल इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, कल हम यहाँ पे आ जाएंगे बच्चे, श्योर, फाइन। एनीहाउ अब जो आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल पे आपको जो कहा गया है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को कुछ एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखे हैं, आपने क्या करना है, आपने फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक वाई फैक्टराइजेशन। तो आपको जैसे यहाँ पे कुछ एक क्वाड्रेटिक दे रखे हैं, लाइक पहला ये दे रखा है, तो आई थिंक यू विल फाइंड दिस वन डैम इजी। मेरे को लगता है कि आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। स्प्लिटिंग करनी है तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट -10 है, सम यहाँ पे क्या है -3। तो 2 ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -10 है, सम -3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 and 2। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, यहाँ पे क्या आएगा -5 and 2 -10 इक्वल टू ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर आपने इसको सोल्व किया, अब देखो इनमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x -5। यहाँ पे आप 2 कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x -5। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या करेंगे, x -5 कैन बी टेकन आउट। तो अगर आपने x -5 को यहाँ पे कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रह गया, x + 2। जब इतना काम आपका हो गया, नाउ लुक, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू 0, इट मीन या तो क्या है, a 0 होगा या फिर b 0 होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो अगर आपके पास इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इधर यू आर गोइंग टू हैव x -5 इक्वल टू 0, ये a है ये b है।
ए बी इक्वल टू 0, तो या तो ए 0 है या फिर यहाँ पे बी 0 है। तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू 5 या फिर क्या आएगा x इक्वल टू -2। दैट इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग हियर। फाइन, देन अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको ये दिया गया 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है चेक करो, 2 इंटू -6, प्रोडक्ट -12 है, सम यहाँ पे क्या है 1 है। तो ऐसे कौन से नंबर है 4 एंड -3, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इनमें से आप कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन क्या आएगा 2x, तो क्या बचा x प्लस 2 आ गया। एंड देन इनमें से अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा -3। अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 2 कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 3। वंस अगेन इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है मतलब इधर यहाँ पे x प्लस 2 क्या है 0 है या फिर 2x माइनस 3 यहाँ पे क्या है 0 है। तो इट मीन या तो x की वैल्यू क्या आएगी -2 या फिर x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3/2। तो दीज आर टू वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट फाइनली फ्रॉम हियर। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करके चलते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ये आएंगी, प्लीज वेट अ सेकेंड। ओके नाउ लिसन केयरफुली। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो x की दो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे क्या -2 एंड 3/2। देन कमिंग अक्रॉस थर्ड वन आपको यहाँ पे दिया गया है लाइक √2x² 7x प्लस 5√2, ये आपको यहाँ पे दिया गया। आई हैव टू सिंप्लीफाई इट, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिसन नाउ। आप ये चेक करो कि व्हाट इज द प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा √2 इंटू 5√2, मतलब एक तरीके से क्या हो गया 5 तो ये आ गया, √2 इंटू √2 विल बी 2 10, तो प्रोडक्ट 10 हो गया। सम क्या है सेंट्रल टर्म 7, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो सम 7, सिंपल है 5 and 2 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 and 2, तो व्हाट आई कैन से √2x², 5x देन 2x देन 5√2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब मेरे को इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लुक इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, पहले ये चेक करो कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे x कैन बी टेकन आउट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जब आपने x कॉमन निकाला तो यहाँ पे √2x, यहाँ पे x कॉमन निकाल के क्या बचा 5। अब मेरी बात को समझ के चलना, जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे जो टर्म यहाँ पे आएगी वो टर्म तो यहाँ पे पक्का बननी है, आप इसको रोक नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है √2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे क्या है √2, तो ये 2 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, √2 इंटू √2 क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 2x हो गया। फर्दर √2 इंटू 5 यहाँ पे क्या गया 5√2, तो यहाँ पे प्लस साइन, ये प्लस साइन आप साथ में ऐसे रखिए, तो दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गई। ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 के इक्वल। अब आप यहाँ पे चेक करो इनमें से कुछ कॉमन आता है, इनमें से कॉमन आएगा √2x प्लस 5, ये कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या बैक साइड पे x प्लस √2, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इधर व्हाट आई कैन से, या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 है। तो यहाँ से क्या आएगा √2x इक्वल टू क्या आएगा -5, तो x वैल्यू क्या आएगी -5/√2, और यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी -√2। तो दीज आर द टू वैल्यूज वी आर गोइंग टू गेट। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फाइन, अब आपको यहाँ पे सम टाइम यू कैन बी गिवन प्रॉब्लम लाइक आई कैन से टू यू x² -1/5x प्लस 1/100। This is one of the problem okay from your NCERT part। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, there is no need to panic, कहीं आप फ्रैक्शन देख के वहाँ पे पैनिक हो जाओ। आप यहाँ पे क्या करो, फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं, और फ्रैक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 100 आएगा, तो ये क्या आ गया 100 एलसीएम आ गया, 5 और 100 का एलसीएम क्या आएगा 100। अब ये 100 इंटू x², यहाँ पे क्या आ गया 100x², ये 100 को 5 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 20, तो यहाँ पे क्या आएगा -20x आ गया। एंड देन 100 एंड 100 यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया +1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 100x²
माइनस ऑफ 20x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 एंड नाउ वी आर सेटल्ड विद द थिंग्स हियर। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो। स्प्लिटिंग करना है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 100, सम क्या चाहिए माइनस ऑफ 20। अरे बिल्कुल ही सिंपल है, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया 100 आ जाए, सम वहां पे माइनस ऑफ 20, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 10, दीज आर द वैल्यूज विद यू। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, यहाँ पे क्या आएगा 100x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 10x प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 एंड देन सिंप्लीफाई इट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 10x माइनस 1, जब हमने 10x यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे 10 बचा 1x, देन यहाँ पे 10x बाहर निकला, यहाँ पे 1। अब यही टर्म यहाँ पे आएगी, आपको पता है, लेकिन 10x यहाँ पे क्या माइनस साइन है, आगे ये देखो माइनस ऑफ 10x, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1 इंटू 10x माइनस 10x माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अल्टीमेटली आप इसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1, ये कॉमन निकाला, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा 10x माइनस 1, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, या तो ये 0 या ये 0, मतलब दोनों जगह पे जो वैल्यू आएगी रूट दे आर टर्निंग आउट टू बी सेम हियर, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है, फाइन। देन आपके पास यहाँ पे देयर इज वन मोर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे करके चलना है। लाइक आपको ये दिया जाता है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल गिवन टू यू। और हमने इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। तो हाउ टू मेक फैक्टराइजेशन राइट हियर, पहले स्प्लिटिंग करना है मिडिल टर्म। ये देखो प्रोडक्ट कितना है, बी केयरफुल नाउ, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप लोगों को 3 इंटू 2 6 है, सम कितना है 2 रूट 6, आगे क्या है माइनस साइन। तो मेरे को दो ऐसे नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, सम आता हो ये, ठीक है। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 3 इंटू 2 6 एंड देन सम यहाँ पे क्या हो माइनस ऑफ 2 रूट 6 हो। तो आप क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, आप जो नंबर होंगे देखो नंबर यहाँ से निकलेंगे, जो प्रोडक्ट आपको दिया होता है, प्रोडक्ट 6 चाहिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एक नंबर रूट 6 दूसरा भी रूट 6, अगर मैं रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई किया व्हाट आई विल गेट 6, दोनों का सम क्या आएगा 2 रूट 6, बट क्योंकि माइनस में चाहिए तो मैं यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस रखूंगा। देखो अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अगर मैं इन दोनों को ऐड किया माइनस रूट 6 तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 रूट 6। तो मेरे पास ये दोनों के दोनों कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुनो, यहाँ पे क्या गया 3x पावर 2, ये माइनस 2 रूट 6 को मैंने क्या लिखा माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, देन यहाँ पे क्या गया प्लस 2। अब एक काम, यहाँ पे 90% बच्चों को प्रॉब्लम आती है पक्का, जब हम कॉमन निकालना चाहते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सुनो, मैं फिलहाल के लिए कॉमन नहीं निकाल रहा, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखो ये जो 3x स्क्वायर है इसको मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, रूट 3 इंटू रूट 3 विल प्रोवाइड यू 3, फाइन। अब रूट 6 है, रूट 6 को क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है रूट 6, ओके। तो ये आ गया x साथ में। अब अगले वाले की टर्न, अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करना जरा, आगे हमारे पास है यहाँ पे रूट 6x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स आ गया। आगे क्या है 2, तो 2 को क्या लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2। अगर आप इतना टास्क यहाँ पे कर लेते हैं, अब ये सम आपका डेफिनेटली खत्म होगा, बड़े इजीली खत्म होगा। देखो कैसे, लुक, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, रूट 3 यहाँ पे है, x यहाँ पे, तो रूट 3x कॉमन निकाल लो। जैसे ही रूट 3x कॉमन निकाला, देखो ये रूट 3x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो रूट 3x और यहाँ पे रूट 3x बाहर निकल चुका, तो यहाँ पे क्या रहेगा ओनली रूट 2, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में कॉमन क्या आता है, रूट 2 यहाँ पे, रूट 2 यहाँ पे, मोर ओवर माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिया, रूट 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस रूट 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस रूट 3x, ये रूट 2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा ओनली रूट 2, बट क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस यहाँ पे माइनस 1 जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, ये देखो रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स ये आ गया, माइनस माइनस प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 ये पड़ा है। तो डेट इज हाउ यू हैव टू टेक टर्म्स इन कॉमन। अब यहाँ पे इसको कॉमन निकाल दो, जब आपने इसको कॉमन निकाला रूट 3x माइनस रूट 2,
यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे भी यही बच गया। तो डेट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। तो अगर ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है मतलब या तो ये जीरो या फिर ये यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से √3 टाइम x इक्वल टू √2, तो x वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू √2 अपॉन √3 एंड सेम थिंग यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को निकाला तो इवन डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो वंस अगेन आई एम गेटिंग टू रूट्स बोथ इक्वल। फाइन। So that is all in this module. In upcoming module we will definitely come across your second type, that is your method of completing the square, और वहाँ पे हम अपना properly time लगा के चलेंगे. Fine, thank you.